बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चूंकि सबको पता है कि बजट आया है, ठीक है। बजट में बहुत मेजर चेंजेस आई हैं, खास तौर पे विदहोल्डिंग टैक्स की चीज़ें और रिटेलर्स के हवाले से और ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सुपर टैक्स के हवाले से। तो हमारे साथ अभी मौजूद है मिस्टर आसिफ कसबाती, जो कि FCA FCMA और LLB हैं, ठीक है। और आई कैप इनडायरेक्ट टैक्स के टास्क फोर्स कन्वेनर हैं। RRMC हार्मोनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सब ग्रुप के मेंबर हैं। SRB के ADRC पैनल मेंबर हैं और उनकी टैक्स के बारे में तकरीबन 35 साल का उनका तजुर्बा है, ठीक है। तो उन्होंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियोस की सीरीज पूरी बनाई है इस बजट के हवाले से, तो वो हम अपलोड करते रहेंगे। अब बस अभी अपलोड होने वाली है इसी के साथ। नाउ ओवर टू मिस्टर आसिफ कसबाती। अहम चेंजेस विदहोल्डिंग टैक्स के सिलसिले में आई हैं और ऐसा महसूस होता है कि गवर्नमेंट ने आसान समझा है कि इस एरिया में चूँकि ये रेट लेना इजी होता है और विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट बहुत सारे हैं, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म नुकसान होते हैं कि अगर आप विदहोल्डिंग टैक्स रिजीम में ले जाएं और फिर इनडायरेक्टली वो मिनिमम टैक्स बढ़ जाए, एंड व्हेन वी से कि मिनिमम टैक्स बढ़ जाएगा, तो वैसे तो ये डायरेक्ट टैक्स लॉ है, इनकम टैक्स का लॉ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी कॉस्ट जनरली पास ऑन हो जाती है और उस पास ऑन के नतीजे में बेचारा कंज्यूमर स्पेशली सैलरीड पर्सन भुगतता है जहाँ जहाँ मसला हो। इसके अलावा जाहिर है जो कंपनी एक्विजिशन कंपनी होती है जो सर्विसेज को एक्वायर करती है, ये गुड्स को एक्वायर करती है, वो उसको अल्टीमेटली फेस करना पड़ता है। ऑल्दो विदहोल्डिंग टैक्स इन रियल सेंस इनकम टैक्स है और जो रेलेवेंट प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज या प्रोवाइडर सेलर ऑफ गुड्स है उसके ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए। तो हुआ ये है असल में अलमिया कि विदहोल्डिंग टैक्स ऑन सर्विसेज हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 1%, कि पहले वो इंडिविजुअल और EOP के ऊपर 10% था, वो बढ़ा के 11% कर दिया गया है। कंपनीज के ऊपर 8% था, वो बढ़ा के 9% कर दिया गया है। और स्पेसिफाइड सर्विसेज लाइक ट्रेनिंग है, लाइक आउटसोर्सिंग सर्विसेज है, इसके ऊपर ओरिजिनली 2% था, वो बढ़ा के 3 हो गया, बढ़ा के 4 हो गया। और एक दफ़ा अम्ब्रेला में स्पेसिफाइड सेक्टर को भी ले आए, हालांकि वहाँ मार्जिन बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल हमारी ट्रेनिंग सर्विसेज है जो इफेक्टिवली पहले जनरल रेट पे थी, फिर उसके बाद उनको 3% पे लाया गया और अब 4% कर दिया गया। इसी तरह से एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनका रेट इसी तरह से बढ़ गया। तो बहुत सारी स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं, तकरीबन 20 के करीब, उनके ऊपर 3% रेट था, वो बढ़ा के 4% कर दिया गया। तो इफेक्टिवली ये तमाम चीज़ें इन्फ्लेशन के डायरेक्शन में ले जाएंगी और जो तबाहकुन इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा मजीद। इसी तरह से गुड्स के सिलसिले में रेट जो है वो 4.5% था, उसको बढ़ा के 5.5% कर दिया गया इन द केस ऑफ इंडिविजुअल एंड EOP, और कंपनीज के केस में अब नया रेट 5% होगा। और जाहिर है हम सपोर्ट नहीं कर रहे नॉन ATL वालों को, लेकिन नॉन ATL वालों में यही रेट डबल हो जाएगा। इसी तरह से विदहोल्डिंग टैक्स का बोनस शेयर्स के ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया है। ये PSX के लिहाज से बात करें तो बैड न्यूज़ है, और अगर बात करें कि ये 10% इफेक्टिवली विदहोल्डिंग भी है और फिर यही फाइनल टैक्स हो जाएगा, तो इन अ वे इट्स अ गुड न्यूज़ के फाइनल टैक्स हो जाएगा, लेकिन इन अ वे बैड न्यूज़ के जो टैक्स बाद में लगना था एट द सेल स्टेज, वो अब पहले से ही लग जाएगा। और ये इंडिकेशन मिल रही थी कि जब रिजर्व के ऊपर टैक्सेशन की बात हो रही थी कि बहुत सारी कंपनी ने अपनी ऑथराइज कैपिटल बढ़ा दी थी, और उस ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाने के नतीजे में इनका प्लान था कि वो बोनस शेयर इशू कर देंगे और अकॉर्डिंगली बोनस शेयर टैक्स से बच जाता। तो गवर्नमेंट को हर वक्त हवा लग जाती है चीज़ों की, और उनको भी अंदाज़ा होता है what is to be going on when something is planned and something is in the open air। जो सीक्रेट नहीं होता, ओपन सीक्रेट हो जाता है, तो उसके नतीजे में रिपरकशंस भी होती हैं। द मोस्ट एक्सट्रीम थिंग जो इस दफ़ा बजट में आई है, जो री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एडवांस टैक्स ऑन कैश विड्रॉल exceeding 50,000 in a single day at the rate of 0.6% is reintroduced।
लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि ये उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो नॉन ATL वाले लोग हैं। अकॉर्डिंगली ऑन द वन हैंड इट इज अ वेरी गुड थिंग कि इससे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में इजाफा होगा, रिटर्न फाइलर में इजाफा होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड इट्स अ चैलेंज टू द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर ने कोशिश की थी कि इसको हटवाया जाए, और ख़तरा इस बात का है कि कल सैटरडे है, बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो कुछ ब्रांचेस खुली हुई होंगी, तो ख़तरा इस बात का है कि बहुत सारे लोग टिल 30th अपना बहुत सारा कैश जो नॉन ATL वाले हैं वो विड्रॉ करेंगे, और मे बी पॉसिबल कि बजट आने तक ये ATL वालों के भी ऊपर लग जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा झटका होगा बैंकिंग सेक्टर के लिए, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अपोनेंट जो हैं बहुत सारे खड़े हो जाएं, इंक्लूडिंग स्टेट बैंक के। और हमें अंदाज़ा होगा थोड़े दिनों में कि जब बैंक से साइफनिंग ऑफ मनी शुरू हो जाएगी, जो इससे पहले भी होती रही है। वी हैव सीन सेवरल पीपल जिनके कई कई ATM कार्ड होते हैं तो रिड्यूस देयर लेवल ऑफ विड्रॉल पर डे बिलो 50,000। कई बिजनेसमैन भी होते हैं जो इस किस्म के अकाउंट्स, बहुत सारे अकाउंट्स अपने कई रिश्तेदारों के एम्प्लॉइज के नाम पे मेंटेन कर रहे होते हैं। ATM उनके कंट्रोल में होता है, चेकबुक उनके कंट्रोल में होती है, ऑल्दो इट्स अ वेरी रिस्की एरिया। फिर इसके बाद इसके नतीजे में कैश इकोनॉमी जनरेट होती है, जो कि बड़ा नुकसानदेह चीज़ है। इसी तरह से एक अच्छी चीज़ इफेक्टिवली है कि एडवांस टैक्स ऑन फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर इंट्रोड्यूस, जो कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ है कि जो फॉरेनर जो है आएगा वो भी टैक्स देगा, फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर जो होगा वो। और ज़ाहिर है आजकल चाइना से और दीगर मुल्कों से पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली वो इसके एम्बिट में अब आएंगे और इसके नतीजे में इनकम बढ़ेगी, सिवाय इसके कि वो भी कॉस्ट लोड कर दें अपने सर्विस एक्वायरर को, तो उस सूरत में ज़ाहिर लोड सारा हमारी इंडस्ट्री पे होगा। और ज़ाहिर जब भी टैक्स लगता है, चाहे डायरेक्ट लगे चाहे इनडायरेक्ट लगे, अल्टीमेटली वो इनडायरेक्ट की शक्ल में कंज्यूमर की तरफ चला जाता है। ये एक टेबुलेटेड फॉर्म में आपकी आसानी के लिए एग्जिस्टिंग विदहोल्डिंग टैक्स एंड प्रपोज विदहोल्डिंग टैक्स बताए गए हैं, और जो फर्स्ट शेड्यूल में रेट्स हैं, जो टैक्सेबल रेट्स हैं, वो इसको कंपेयर किया गया है, और फाइलर और नॉन फाइलर के पर्सपेक्टिव से भी बात की गई है। इसमें एक अच्छी चीज़ आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट के मिनिमम टैक्स 1% कर दिया गया है, लेकिन इसकी डाउनसाइड एक और भी है दूसरी जगह पे सुपर टैक्स में, कि जो हम थोड़ी देर बाद और अलग वीडियो में उसको गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा इंपोर्ट स्टेज के ऊपर भी रेट बढ़ा दिया गया, 6%, 5.5 से 6% कर दिया गया, जो शेड्यूल 3 में पार्ट 3 में आते हैं। कैश विड्रॉल के ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया, प्रपोज पहले नहीं था। इस तरह फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर थोड़ी देर पहले हमने कवर किया, इसी तरह से कवर किया, और दीगर रेट्स को भी हमने थोड़ी देर पहले जो 153 के हैं वो सारे कवर किए। थोड़ी देर के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स है, उसमें भी चेंजेस आई हैं, तकरीबन मिलती जुलती चेंजेस हैं, लेकिन उसको हम जो आज 3 बजे जो 5 to 5 PM जो टैक्स एक्सेलेंस की तरफ से और नीमन प्रोफेशनल फोरम और प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम और कॉमिक्स और 786 टैक्स की तरफ से जो ये प्रोग्राम अरेंज हो रहा है, वो आप काइंडली ज़रूर अटेंड कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद एरिया में मालूमात हासिल हो। और हमारा जो टैक्स एक्सेलेंस का यूट्यूब चैनल है उसको जो है सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस जो हैं आपको मिलती रहें। और लास्ट पेज के ऊपर, लास्ट स्क्रीन के ऊपर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, कि कोई भी इशू हो तो फील फ्री टू रीच अस, प्रेफरेबली थ्रू ईमेल, और कोई अर्जेंट मसला हो, अर्जेंट मीटिंग प्लान करनी हो तो अंसल साहब हैं, उनसे आप रब्ता कायम कर सकते हैं। With these words, thank you very much and Allah Hafiz. Take care.